क्लास मेमेलिया। ठीक है, तो मेमेलिया क्लास है। ठीक है, तो मेमेलिया इज अ क्लास। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस क्लास को हम डिवाइड कर रहे हैं, क्लास है ना, तो इसको दो सब क्लास में बांट रहे हैं। क्या में, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लास। ठीक है, तो इसको दो सब क्लास में बांट दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस क्लास मेमेलिया इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लास। तो दो सब क्लास में हमने बांट दिया, दो सब क्लास। ठीक है, ये दो सब क्लास है, एक को कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोटोथीरिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे बना रहे हैं, ये देखिए, ये है प्रोटोथीरिया, दिस इज प्रोटोथीरिया। ठीक है, वन इज प्रोटोथीरिया। ठीक है, और सेकेंड इज थीरिया। तो ये है प्रोटोथीरिया। ठीक है, PROTO, प्रोटोथीरिया। ठीक है, और दूसरा जो है उसको कहते हैं थेरिया। क्या कहते हैं, थेरिया, THERIA, थेरिया। अब ये थेरिया एक्चुअली में क्या है, ठीक है, ये दो इंफ्रा क्लास में बटा हुआ है, इसके दो इंफ्रा क्लास है। ठीक है, इसके भी हम कह सकते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इंफ्रा क्लास, टू इंफ्रा क्लास। ठीक है, और ये दो इंफ्रा क्लास जो है उसको कहते हैं मेटाथीरिया, मेटाथीरिया। ठीक है, और यूथेरिया। ठीक है, तो ये दो हो गया इंफ्रा क्लास, कौन कौन सा, मेटाथीरिया एंड यूथेरिया, यूथेरिया। ठीक है, तो ये तीन हो गया। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि क्लास मेमेलिया जो है इट इज डिवाइडेड इनटू, आप ऐसे भी कह सकते हैं, तीन पार्ट में। ठीक है, पहला प्रोटोथीरिया, ठीक है, दूसरा मेटाथीरिया, ठीक है, और तीसरा यूथेरिया। ठीक है, तो तीन तरह के मैमल्स होते हैं, दैट इज प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथेरिया। और मेटाथीरिया और यूथेरिया मिला के क्या कहते हैं, दैट इज थीरिया। अब ये जो है ये दो है, दो इंफ्रा क्लास कहते हैं, INFRA, इंफ्रा क्लास। ठीक है, तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि मैमल्स जो है तीन तरह के हो गया, प्रोटोथीरियन मैमल, मेटाथीरियन मैमल और यूथेरियन मैमल। ठीक है, और दो सब क्लास होते हैं, प्रोटोथीरिया और थीरिया, इसके दो। ठीक है, तो एक्चुअली में आप कह सकते हैं कि तीन तरह के मैमल, तीन सब क्लास भी कह सकते हैं। कौन कौन सा, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथेरिया। एक्चुअली इट इज इंफ्रा क्लास। अब हम देखते हैं क्या तीनों में, ठीक है, थोड़ा एक डिफरेंस करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह के मैमल हैं। ठीक है, तो ये किस तरह के मैमल्स देखते हैं। ठीक है, तो ये मैमल्स जो होते हैं ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं। जनरली क्या होते हैं, मैमल्स डू नॉट, दे डायरेक्टली गिव राइज टू यंग वंस। ठीक है, तो ये मैमल्स जो होते हैं अंडा देते हैं, यही एक ऐसा एक्सेप्शन है मैमल जो कि अंडा देते हैं। ठीक है, तो अंडा देने वाले मैमल्स कौन है, प्रोटोथीरिया। ठीक है, तो ये मैमल्स जो है दैट इज ओवीपैरस। क्या है ये, ओवीपैरस। ओवीपैरस मतलब एग लेइंग मैमल्स, मतलब अंडा देने वाले मैमल्स। ठीक है, ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं ओवोविविपैरस। क्या कहते हैं इसको, इट इज नोन एज ओवोविविपैरस, ओवोविविपैरस। ठीक है, और ये जो होते हैं क्या होते हैं, दे आर विविपैरस। ठीक है, तो तीन तरह के मैमल हो गए। वैसे मैमल जो कि अंडा देते हैं सिर्फ, दे आर ओविपैरस। एग लेइंग मैमल्स आर नोन एज प्रोटोथीरिया। ठीक है, और ओविविपैरस मतलब क्या हुआ कि इसमें देखेंगे कि जो भी है ना, जो भी एम्ब्रियो है वो कहां पर ग्रो करेगा, अंडा के अंदर, एग के अंदर। और एग कहां होगा, वो इट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस मेटाथीरियन मैमल। ठीक है, अंदर मतलब अंदर एग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ट्रैक्ट वगैरह ऑर्गन है, उसमें क्या है, वहां पर ट्रैक्ट में, वहां पर कहीं ये एग है, एग के अंदर हैच कर, उसी के अंदर ग्रो कर रहा है, तो दैट इज नोन एज ओवोविविपैरस। और विविपैरस व्हिच डायरेक्टली गिव्स बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड, अगर कोई कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड यंग वंस है, उसको जन्म देता है कौन, ये। लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, पार्शियली डेवलप्ड यंग वंस को ये जन्म देते हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज मेटाथीरियन, पहला। दूसरा देखेंगे ऑर्डर।
ठीक है, ऑर्डर। तो देखेंगे प्रोटोथेरियन मैमल्स जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर है, ठीक है, और वो ऑर्डर का नाम है मोनोट्रीमाटा। क्या कहते हैं? मोनोट्रीमाटा। ठीक है, इसमें कितना ऑर्डर है? इसमें देखेंगे इसमें भी सिर्फ एक ही ऑर्डर है और इस ऑर्डर को कहते हैं मार्सुपियाला, MARSUPIALIA, मार्सुपियाला। ठीक है, तो मार्सुपियाला ऑर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनको है ना, ये जो मेटाथेरियन मैमल है इनको मार्सुपियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स मतलब क्या होता है? क्योंकि इसमें एक अब्डोमेन में जो होता है ना, अब्डोमेन में एक ब्रूड पाउचेस होता है जहां पर कि बच्चा वहीं पर आते हैं, वहीं पर ग्रो करते हैं अंदर। अब मेमोरी ग्लैंड भी उसी ब्रूड पाउचेस, अब्डोमिनल ब्रूड पाउचेस में ही है, और वहीं पर बच्चे क्या होगा, छोटे टीनी फिंगर लाइक थंब जैसा होते हैं छोटे, वो वहीं पर क्या होगा, नरिशमेंट मिला मेमोरी ग्लैंड से, और वो क्या है धीरे धीरे बढ़े, और बढ़ के जब फुली पार्शियली डेवलप था ना, फुली डेवलप्ड हो गया तो वो उस मार्सुपियम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में मार्सुपियम होता है, इसमें मार्सुपियम होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? मार्सुपिलिया। मार्सुपियम क्या है? दे आर एक्चुअली ब्रूड पाउचेस प्रेजेंट इन एब्डोमेन। ठीक है, वही ग्रो करते हैं बच्चे, तो मार्सुपिलिया एक है। इसमें देखेंगे 16 ऑर्डर है। कितने ऑर्डर है? 16 ऑर्डर। ठीक है, तो सारे के सारे ऑर्डर हम पढ़ेंगे। 16 ऑर्डर, इसमें एक ऑर्डर, इसमें दैट इज सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर। ठीक है, पहला दूसरा। ठीक है, तो प्रोटोथेरिया, ओविपायरस, ओविपायरस, विविपायरस ऑर्डर जो हो गया एक ऑर्डर है। ठीक है, मोनोट्रीमाटा, मार्सुपिलिया। अब मार्सुपिलिया नाम क्यों का है? बिकॉज इट बियर्स मार्सुपियम। ठीक है, एब्डोमिनल ब्रूड पाउचेस, इसीलिए। मोनोट्रीमाटा क्यों कहते हैं? मोनो मतलब क्या हुआ? मोनो मतलब सिंगल, और ट्रीम मतलब क्या होता है? ओपनिंग। ठीक है, लिख दे रहे हैं। तो मोनो मतलब क्या हुआ? मोनो मतलब होता है सिंगल, और ट्रीम है ना, TREM, ट्रीम, ट्रीम मतलब होता है ओपनिंग। तो इसमें सिंगल ओपनिंग होता है, मतलब इसमें क्या होता है? क्लोका होता है, सिंगल ओपनिंग, एनस नहीं, कॉमन ओपनिंग होता है, क्लोका। इसीलिए इसको क्या है? मोनोट्रीमाटा कहा गया। मार्सुपिलिया क्यों कहा गया इसको? व्हाई इट इज नोन एज मार्सुपिलिया? तो मार्सुपिलिया इसको इसलिए कहा गया है बिकॉज दे बियर्स व्हाट? इट बियर्स मार्सुपियम। मार्सुपियम मतलब क्या होगा? आप कह सकते हैं अब्डोमिनल ब्रूड पाउचेस प्रेजेंट। ठीक है, जहां पर कि यंग वंश जो है ना पार्शियली डेवलप्ड हो, वो ग्रो करते हैं उसी के पाउच के अंदर। ठीक है, अब्डोमिनल ब्रूड पाउचेस प्रेजेंट, और इसी अब्डोमिनल ब्रूड पाउचेस को क्या कहते हैं? हम मार्सुपियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्सुपियम। तो इसीलिए क्या कहते हैं? मार्सुपिलिया ऑर्डर कह दिए। ठीक है, और वैसे एनिमल को क्या कहेंगे? मार्सुपियल्स। जैसे कंगारू देखे होंगे ना, कंगारू में पाउच होता है, वही। ठीक है, ये हो गया सिंगल ओपनिंग क्लोका प्रेजेंट, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मोनोट्रीमाटा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा और डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन देखेंगे इनमें, तो सभी में तीनों का तीनों में क्या हो गया? कोई एक्सेप्शंस नहीं है, इंटरनल। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी इंटरनल। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी इंटरनल होगा। लेकिन डेवलपमेंट में थोड़ा सा क्या हो जाता है? डेवलपमेंट में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, तो तीनों में देखिए फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? इंटरनल है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखेंगे क्या? डेवलपमेंट जो होगा ना उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो ये देख लेते हैं डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, अंदर फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ? अंडा दे दिए, एगलिंग मैमल्स है ना, तो अंडा दे दिए बाहर। और जिस तरह बर्ड्स जैसे है ना, बर्ड्स जिस तरह क्या होता है? बर्ड्स उस अंडे पर बैठता है, इंक्यूबेट करता है, और फिर हैच करता है कुछ दिनों के बाद। उसी तरह ये भी करते हैं, अंडे को क्या करेंगे? ये इंक्यूबेट करेंगे, करीब 10-12 दिन लगता है, और फिर हैच हो जाएगा बच्चा। तो बॉडी डेवलपमेंट कहां पर हो रहा है? एग में हो रहा है ना, आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर के बॉडी में नहीं है। तो इसीलिए डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? इनसाइड क्या आउटसाइड? तो इनसाइड नहीं है, आउटसाइड। ठीक है, कहां पर आउटसाइड? आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर। ठीक है, तो आउटसाइड है, लेकिन कहां पर है? तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर, तो मदर के बॉडी में।
के बाहर, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक बर्ड की तरह होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसा होगा, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर, ठीक है। इसमें कैसा होगा, इसमें इनसाइड होगा, अंदर, ठीक है। क्या होगा, अंदर। इनमें कैसा होगा, इनमें भी इनसाइड होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोनों में अंतर। तो होता क्या एक्चुअली में, डेवलपमेंट देख रहे हैं, इसमें आउटसाइड है, इसमें इनसाइड है, इसमें इनसाइड है। ये तो आउटसाइड है, बाहर, एक बार हैचिंग कर रहा है तो अंडरस्टूड है कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर। इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है, दोनों में इनसाइड, लेकिन अंदर क्या होता है इसमें, ठीक है। इनसाइड ये मार्सुपियम जो देखे थे ना, तो यहां पर कह सकते इनसाइड होता है, इनसाइड, बट विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ मदर, मदर से कॉन्टैक्ट नहीं है। जैसे कि, तो यहां पे लिख देते हैं पहले, बट विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ मदर, क्या है बताते हैं। ये इनसाइड होगा, बट विद कॉन्टैक्ट ऑफ मदर, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्या है विद कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट। तो यहां देखिए, इसमें हम बताए थे ना, कंगारू होगा एग्जांपल था। कंगारू में यहां पे क्या होता है, अब्डोमेन में पॉचेस होता है, मार्सुपियम होता है, पॉचेस होता है, अब्डोमिनल पॉचेस, ब्रूड पॉचेस प्रेजेंट। उसी के अंदर क्या होगा, उसी के अंदर ये देख रहे हैं कि डेवलपमेंट होगा, ठीक है, लेकिन विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ मदर। इनसाइड है तो वो अब्डोमिनल पाउच के अंदर है ना, तो मदर के अंदर तो है इनसाइड, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं है। जैसे हम लोग में क्या होता है, इसमें यूथेरिया में, कि जो भी मदर है, ठीक है, मदर है और बच्चे हैं, तो बच्चे और मदर में कनेक्शन होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ना मदर के, तो इसीलिए लिखे इनसाइड है, बट विथ कॉन्टैक्ट ऑफ मदर। कैसे है, बट विद कॉन्टैक्ट ऑफ मदर वाया प्लेसेंटा, ठीक है, कनेक्शन होता है, उसी को कहते हैं प्लेसेंटा। अब उसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, उसी से देखते हैं कि उसी से जो भी है एक्सक्रीटरी वेस्ट है फीटस का, वो मदर में चला जाता है, ठीक है। जो भी फूड वगैरह न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन वगैरह है, मदर से कहां आ गया, फीटस में आ गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको यूथेरिया को हम एक नाम और कह सकते हैं, प्लेसेंटेलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दिस यूथेरिया इज ऑल्सो नोन एज प्लेसेंटेलिया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा होता है ना, इट बियर्स ट्रू प्लेसेंटा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटेलिया। प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मदर, ठीक है। तो इस कनेक्शन से क्या होता है, फीटस को क्या चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, वो मदर से मिलता है। लेकिन हाँ, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट कुछ है, वो भी निकलना है बाहर ना, अनडाइजेस्टेड फूड कुछ भी एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो वेस्ट निकलने के लिए क्या हो गया, फीटस से मदर, इसी के थ्रू होगा। तो इसीलिए लिखे डेवलपमेंट इनसाइड बट विद कॉन्टैक्ट ऑफ मदर, इनसाइड बट विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ मदर। विदाउट कॉन्टैक्ट मतलब मदर मतलब मार्सुपियम के अंदर होता है, ठीक है। तो मार्सुपियम इसमें होता है ना, मेटाथीरिया में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मार्सुपिलिया भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्सुपिलिया, इसीलिए ये ऑर्डर है, ठीक है। तो लिखे दिए हैं ये ऑर्डर, इसीलिए मार्सुपिलिया, तो इसको रिपीट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मार्सुपिलिया जो है ऑर्डर कौन सा है, यही एक ही ऑर्डर है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली एंड ओनली वन ऑर्डर, तो आप मेटाथीरिया ही बस कहेंगे, ठीक है। ये हो गया कुछ एग्जांपल्स। तो ये 4 मेन डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम और भी डिफरेंस देखेंगे, प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया में कुछ डिफरेंस, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, नेक्स्ट इज एग्जांपल्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, तो 2-3 एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स जो है इसको कहते हैं ऑर्निथोराइनकस। क्या है, ऑर्निथो RHYN राइनकस। तो ऑर्निथोराइनकस जो है, ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज डक बिल्ड प्लेटिपस। क्या कहते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस। तो ये डक जैसा है, इसका चोंच होता है, बीक जो होता है डक जैसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए डक बिल्ड प्लेटिपस और ऑर्निथोराइनकस, ठीक है। अब ये याद रखेंगे टेक्निकल नेम। दूसरा जो है याद रखेंगे कि दैट इज इकिडना। सेकेंड क्या है, इकिडना और टैकीग्लोसस। क्या कहते हैं इसको, इकिडना और टैकीग्लोसस कहते हैं। तो इकिडना और टैकीग्लोसस अगर देखेंगे
तो दिस इज कॉमनली, ये जो है ना इसको कहते हैं स्पाइनी एंट ईटर। क्या कहते हैं? स्पाइनी एंट ईटर। तो नाम से लग रहा है कि बॉडी में क्या होगा, बहुत सारा स्पाइन्स होगा। ठीक है, और ये क्या करेंगे, एंट खाते हैं। ठीक है, तो ये इंसेक्टिवरस हैं। ठीक है, तो ये दो याद रखेंगे, कौन कौन सा एग्जांपल में, ऑर्निथोराइनकस दैट इज डकबिल प्लेटिपस एंड एकिडना दैट इज क्या कर सकते हैं इसको, टैकीग्लोसस। तो दो एग्जांपल याद रखेंगे जो कि एग लेइंग मैमल्स हैं। ठीक है, अब एक दो चीज याद रखेंगे अभी कि देखेंगे कि इसमें मेल जो ऑर्निथोराइनकस, हालांकि इसमें तीत दोनों में नहीं होते हैं। ठीक है, यंग स्टेज में होते हैं। ये ऑर्निथोराइनकस जो होता है डकबिल प्लेटिपस, ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज पॉइजनस मैमल। ठीक है, तो इसमें पॉइजन ग्लैंड पाए जाते हैं मेल में। तो मेल क्या होते हैं इसमें, डकबिल प्लेटिपस जो है वो मेल जो है उनमें हैज पॉइजन ग्लैंड। ठीक है, तो पॉइजनस मैमल अगर पूछ देगा नेम वन पॉइजनस मैमल, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डकबिल प्लेटिपस। तो मेल हैज पॉइजनस ग्लैंड्स। ठीक है, पॉइजन ग्लैंड्स, सो इट इज पॉइजनस मैमल। इसमें एग्जांपल देखते हैं। और ये कनेक्टिंग लिंक माने गए हैं किसके, ये दोनों के दोनों है ना, ये बोथ जो है दोनों के दोनों कनेक्टिंग लिंक माने गए हैं। किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन दैट इज रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये कनेक्टिंग लिंक माने गए हैं रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के, याद रखेंगे। ठीक है, तो इट हैज बीन कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो दोनों के दोनों ये जो देख रहे हैं ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, यहां लिख दे रहे हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके, तो किसके बीच में, तो यहां पे लिखा हुआ है दैट इज रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये पूछेगा रेप्टाइल्स और मैमल्स की कनेक्टिंग लिंक है, तो क्या है कुछ कनेक्टिंग लिंक, तो ये रेप्टाइल्स में क्या होता है, क्लोका होता है, तो क्लोका इसमें प्रेजेंट है, तभी होता है क्लोका। ठीक है, इसमें क्लोका प्रेजेंट है, तो किसका कैरेक्टर है, ये मैमल का कैरेक्टर नहीं है, ये इसका है। इसके बाद और देखेंगे इसमें मेगालेसिथल एग होता है, मेगालेसिथल एग, तो ये किसका कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर किसका है, रेप्टाइल्स का। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, मैमल्स में क्या क्या है, तो मैमल्स में हेयर्स प्रेजेंट है, यहां पर भी हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, हेयर्स है। ठीक है, इसके बाद इसमें डायफ्राम है, बहुत सारे चीज है, डायफ्राम है। ठीक है, डायफ्राम जो कि सेपरेट कर रहा है थोरैक्स और एब्डोमेन को। ठीक है, इसके बाद इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है, क्या है, 4 चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, हार्ट ये भी है। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन सा एरोटिक आर्चेस होता था, लेफ्ट, तो इसमें भी होता है, लेफ्ट ओरोटिक आर्चेस है। ठीक है, मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है। ठीक है, टू फीड यंग वंस। ठीक है, तो ये देख रहे हैं इसमें क्या है, मैमल के कैरेक्टर्स हैं, तो मेमरी ग्लैंड है तो मैमल्स हुई है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स क्या, क्लोका है, मेगालेसिथल और भी है, ये सब के सब क्या हुआ, रेप्टाइल्स के कैरेक्टर। तो इट इज कनेक्टिंग, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों का दोनों, इट इज कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये मैमल और रेप्टाइल का कनेक्टिंग लिंक। इसके बाद ये क्या होता है, ये टोटली होम्योथर्म नहीं होते हैं, कंप्लीट होम्योथर्म होगा ना, नहीं होते हैं, पार्शियल होम्योथर्म। तो किसका कैरेक्टर हो गया, फ्लक्चुएट करता है बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट हमेशा नहीं रहता है, तो क्या हो गया, रेप्टिलिया कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आगे देखते हैं ये मेटाथीरिया के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे, तो इसमें एग्जांपल जो देखेंगे तो इसमें आ गया कंगारू। ठीक है, कंगारू को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज मैक्रोपस, मैक्रोपस, MACROPUS, कैंगारू। ठीक है, ओपोजम। ठीक है, इसके बाद कंगारू के बाद ओपोजम कहते हैं, तो ओपोजम जो होता है उसको कहते हैं दैट इज नोन एज डाइडेल्फिस, डाइडेल्फिस, इसको कहते हैं OPOSSUM, ओपोजम। ठीक है, तो अमेरिका का है। ठीक है, जैसे कि ये क्या, मैक्रोपस का कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका की, अमेरिका में पाया जाएगा ये ओपोजम। ठीक है, डाइडेल्फस। इसके बाद क्या होता है, एक डेजी रस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डेजी रस, याद रखेंगे, डेजी पस नहीं है, डेजी रस, इट इज नोन एज डेजी रस। तो डेजी रस इसको कहते हैं टाइगर कैट,
टाइगर, कैट। तो ये 3 याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट जो है ये 2 है, ये याद रखना ही रखना पड़ेगा, ये 2, ठीक है। उसी तरह यूथेरिया की क्या है, बहुत सारे एग्जांपल है, 16 ऑर्डर है। इसमें देखेंगे बैट हो गया, ठीक है, रैट हो गया, काउ, डॉग, बफेलो, जितने भी देखते हैं, ह्यूमन, एप्स, मैमल्स, सब के सब हो गया, ठीक है। तो ये अभी देखा है। नाउ वी विल सी डिफरेंस बिटवीन प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया। नाउ वी विल सी डिफरेंस बिटवीन प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस देखेंगे तो पहले तो देख रहे हैं मैमल्स कैसे हैं, ठीक है, मैमल्स फर्स्ट देख रहे हैं मैमल्स, ठीक है। तो ये मैमल्स हैं, तो देखिए सबसे प्रिमिटिव मैमल्स है, क्योंकि एग लेंगे है ना, तो इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव मैमल। तो ये सबसे प्रिमिटिव मैमल्स हैं। अब प्लस क्या है, एगलिंग है ना, तो एगलिंग मींस ओविपायरस, ठीक है, इस तरह के हैं। ये कैसा है, तो ये बताए थे इनमें ब्रूड पाउचेस होता है, मार्सुपियल होता है ना, मार्सुपियम चेंबर, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज मार्सुपियल्स, ठीक है। तो ये मार्सुपियल है, मार्सुपियल्स, एंड प्लस कैसा होता है, दे आर ओवो विवी पैरस होते हैं, दे आर ओवो विवी पैरस, मतलब कि अंडा है, अंडा के एक के अंदर जो है वो जो भी ये यंग वंस है वो उसके अंदर उसमें रहते हैं, और अंडा कहाँ रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी मार्सुपियल है, तो दे आर मार्सुपियल प्लस ओवियो ओवोविवी पैरस। मार्सुपियल मतलब क्या हुआ, एब्डोमिनल ब्राउड पैच, ब्रूड पाउचेस प्रेजेंट, ठीक है, एब्डोमिनल ब्रूड पाउचेस प्रेजेंट होता है, इसीलिए मार्सुपियल, ठीक है, पहला। दूसरा जो देखेंगे मैमरी ग्लैंड, तो ये मैमरी मैमल्स है, तो इसमें मैमरी ग्लैंड तो होगा ही होगा, ठीक है, मैमल है तो मैमरी ग्लैंड्स तो होंगे ही होंगे। तो ये मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना, उसमें टीट्स जो होते हैं, निपल जो कहते हैं, ठीक है, एपिकल पोर्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड इज नोन एज निपल। तो वो ये क्या होता है, इसमें निपल नहीं होता है, तो मेमरी ग्लैंड होते हैं बट विदाउट टीट्स कहते हैं उसको, टीट्स कहते हैं और निपल्स, इसमें टीट्स और निपल्स नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे कि विथ टीट्स होंगे, मेमरी ग्लैंड आर विथ टीट्स, ठीक है, और आप कह सकते हैं विथ निपल, ठीक है। तो यहां पर मेमरी ग्लैंड होंगे विथ निपल्स, तो यहां पर विदाउट टीट्स और निपल, एंड इन दिस इट इज विथ टीट्स और निपल, तो मेमरी ग्लैंड, ठीक है। यहां पर तो मेमरी ग्लैंड क्या हो गया, विदाउट टीट्स और निपल, ठीक है। इसमें क्या हो गया, मेमरी ग्लैंड विथ निपल्स, इसमें होगा विथ निपल्स, ठीक है। तो ये हो गया पहला का, ठीक है, ये हो गया दूसरा का, ठीक है। ये यहां पर देखेंगे तीसरा, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एक कहते हैं गैनाइकोमैस्टिज्म, क्या कहते हैं, GYNAECOMASTISM, गैनाइकोमैस्टिज्म एक फेनोमेना है, गैनाइकोमैस्टिज्म, ठीक है। गैनाइकोमैस्टिज्म क्या होता है, इसमें क्या हुआ, मेल हैविंग फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स, जनरली हम लोग में क्या होता है, यूथेरियन में फीमेल और मेल में, मेल दोनों में मेमोरी ग्लैंड है, लेकिन फीमेल में मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होते हैं, एक्टिव, जो कि यूज होता है, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या करेगा, टू इट फीड्स यंग वंस। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अगर मेल को भी, अगर मेल में भी फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है, उसको गैनाइकोमैस्टिज्म कहेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं मेल हैविंग फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स टू नरिश यंग वंस और टू फीड यंग वंस, ठीक है। तो जनरली फीमेल तो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है ही, मेल में भी अगर होने लगे फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड टू फीड यंग वंस, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कहेंगे, इस फेनोमेना क्या कहेंगे, गैनाइकोमैस्टिज्म, ठीक है। तो गैनाइकोमैस्टिज्म, तो इसमें क्या होगा, ये गैनाइकोमैस्टिज्म शो करता है, इसमें गैनाइकोमैस्टिज्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके बगल में ये गैनाइकोमैस्टिज्म नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस करती है मिल्क टू फीड यंग वंस, इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल बोथ प्रोड्यूस करते हैं, तो मेल
हैविंग फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड यंग वंस, तो होते हैं इसमें, मेल फीमेल दोनों फीड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज गैमेकोमैस्टिज्म। नेक्स्ट जो देखेंगे दैट इज टीथ, ठीक है। नेक्स्ट टीथ, तो अभी बताए थे टीथ इसमें क्या होगा, इसमें टीथ इसमें एब्सेंट होगा, लेकिन इसमें टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी देखे थे ना ऑर्निथोरैंकस, एकिडिना, टैकिगोनोसस, ये सब टीथ नहीं होते हैं अडल्ट स्टेज में। हाँ, यंग स्टेज में टीथ हो सकते हैं, तो टीथ इज एब्सेंट, टीथ इज प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद टीथ के बाद ये कान का ये जो दिखते हैं ऑरिकल, दैट इज इसको पिन्ना कहते हैं, ईयर पिन्ना। तो ईयर पिन्ना इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, ठीक है। इस बार ये कोक्लिया, ईयर पिन्ना बाहर वाला एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर जो है उसको क्या कहते हैं, कोक्लिया। तो कोक्लिया इसमें होगा, दोनों में होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना है, इसमें कॉइल्ड होता था ना कोक्लिया मैमल्स में, ये लेस कॉइल्ड होता है, इसमें लेस कॉइल्ड होता है, और इसमें क्या होता है, मोर और हाईली कॉइल्ड होते हैं, हाईली कॉइल्ड, बहुत ही ज्यादा कॉइलिंग होते हैं ऐसे इस तरह, ठीक है। तो हम लोग में क्या होता है इस तरह, हम लोग में ऐसे देखेंगे, ऐसे 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 काफी कॉइल होता है, तो इसमें हाईली कॉइल्ड है, ये लेस कॉइल्ड है, ठीक है। तो ये हो गया कोक्लिया। कोक्लिया के बाद फिर देखेंगे दैट इज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या है, मैमल्स है ना, तो मैमल्स क्या है, ये कैसा एनिमल हो गया, कोल्ड ब्लडेड कि वार्म ब्लडेड, तो वार्म ब्लडेड मींस होमियोथर्म है, होमियोथर्मिक, ठीक है। तो होमियोथर्म है, लेकिन होमियोथर्म मतलब क्या हुआ कि दे कैन मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, जो भी है बॉडी टेम्परेचर 37 है तो 37 ही कर लेगा, लेकिन ये क्या है, पार्शियल करते हैं, पूरा का पूरा नहीं कर पाते कुछ हद तक, तो रेपिटिलियन कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो दे आर पार्शियल होमियोथर्म, ठीक है, होमियोथर्म पार्शियल है, ठीक है। ये क्या होता है, +-2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना के आसपास कर सकते हैं, 37 करना है ना, 37 नहीं 35 करेंगे, चीज करेंगे, तो ये पार्शियल होमियोथर्म है, और ये क्या है, कंप्लीट होमियोथर्म है, कंप्लीट, ठीक है। दे आर कंप्लीट होमियोथर्म, ठीक है। तो ये कंप्लीट होमियोथर्म है, मतलब ये पूरा का पूरा रेगुलेट कर सकता है, ये पूरा का पूरा रेगुलेट नहीं करेगा, दे आर पार्शियल होमियोथर्म, और फ्लक्चुएशन कितना कराता है, +-2 का रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दैट इज टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होगा, टेस्टिस होगा, ठीक है। तो टेस्टिस जो देखेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग में क्या होता है, टेस्टिस जो है बाहर होता है, ये हेड थोरैक्स एब्डोमेन है ना, तो एब्डोमेन के बाहर होता है, एक स्क्रोटम में होता है, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज स्क्रोटम, उसके अंदर, तो एब्डोमेन के बाहर होता है टेस्टिस हम लोग में, इनमें भी बाहर होगा, इनमें क्या होगा, एब्डोमेन के अंदर होगा, दिखाई नहीं देगा टेस्टिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल, टेस्टिस इज इंट्रा एब्डोमिनल, ये क्या हो गया, बाहर होगा ना, तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब इनसाइड एब्डोमेन वो था, ये आउटसाइड एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर होता है, कहां पर, इन स्क्रोटल सैक, उसको कहते हैं स्क्रोटल सैक, और स्क्रोटम कहते हैं, उसमें होता है, स्क्रोटम में, ठीक है। ये कहां पर होगा, दैट इज इनसाइड एब्डोमेन, इनसाइड एब्डोमेन, ठीक है। ये टेस्टिस हो गया। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ओवरी वगैरह होता है, तो ओवरी होगा, इसके बाद क्या हो गया, ओविडक्ट होगा, यूटेरस। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि यहां पर वेजिना होता है, ओविडक्ट होता है, ये सब, तो ये क्या होता है, वेजिना ओविडक्ट ये सब इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, और होगा भी तो कितना होगा, 2 होगा, इट इज 2 इन नंबर, और जब भी 2 होगा तो इसको डाइडेल्फिक कहेंगे, क्या कहेंगे, डाइडेल्फिक कंडीशन, ठीक है। एक अगर होता है, ओवरी भी होता है, चाहे एक वेजिना होता है, एक ओविडक्ट, तो मोनोडेल्फिक कंडीशन कहेंगे, तो ये डाइडेल्फिक होता है, 2 होगा, ठीक है। इसके बाद दैट इज पोस्टीरियर ओपनिंग, पोस्टीरियर ओपनिंग, और कह सकते हैं पोस्टीरियर पोर, तो एलिमेंट्री कनाल का
एंड क्या होता है? पोस्टीरियर कोर। तो पोस्टीरियर कोर को इसमें क्या करते हैं? क्लोका। इसमें क्या करते हैं? एनस। तो देखे थे ना, मोनोट्रीम सिंगल ओपनिंग होता है क्लोका। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट जो देखेंगे, प्लेसेंटा। ठीक है, लास्ट पॉइंट प्लेसेंटा। तो हम बताए थे ना कि जनरली क्या होगा, ठीक है, जनरली प्लेसेंटा, तो ये हम बताए थे कि यूथेरिया मैमल में, हम लोग में यूथेरियन है, वहां पर क्या होता है? कनेक्शन होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, तो यहां पर देखेंगे प्लेसेंटा, इसमें कुछ नहीं होता है, इनमें कोई भी प्लेसेंटा नहीं होता है, लेकिन यहां पर प्लेसेंटा होगा मेटाथेरिया में, और यूथेरिया में तो होगा ही होगा हम लोग में। ठीक है, तो यहां होगा, लेकिन यहां पर फॉल्स प्लेसेंटा होता है, ट्रू प्लेसेंटा नहीं होता है। और वो जो फॉल्स प्लेसेंटा होता है ना, उसको हम कहते हैं यॉर्क सैक प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? यॉर्क सैक प्लेसेंटा है। ठीक है, तो एक्चुअली में यहां पर प्लेसेंटा है, इसको कहते हैं यॉर्क सैक प्लेसेंटा कहते हैं। कौन सा? यॉर्क सैक प्लेसेंटा। ठीक है, तो यहां होता है फॉल्स प्लेसेंटा है ये। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है? दिस इज फॉल्स प्लेसेंटा। क्या है प्लेसेंटा, कैसे बनता है? तो प्लेसेंटा एक्चुअली में देखे थे, अमनियोटा जो होता है ना, अमनियोटा, तो अमनियोटा में हम क्या देखे थे? देखे थे अमनियोन लेयर है। अमनियोन मतलब फीटल मेम्ब्रेन है ना। कौन कौन सा फीटल मेम्ब्रेन था? अमनियोन, कोरियन, यहां देखिए अमनियोन, कोरियन, ठीक है, यॉर्क सैक और एलेंटोइस। ठीक है, तो ये फीटल मेम्ब्रेन, यही चार होते हैं फीटल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यही जो है ना फीटल मेम्ब्रेन, यही क्या हो गया? मिलकर बनाते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर ये कोरियन मिले, कोरियन और एलेंटोइस मिलकर बनाते हैं दोनों, तो इसको कहते हैं ट्रू प्लेसेंटा। ठीक है, तो अगर कोरियन और एलेंटोइस मिलकर बनाएंगे, ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको? ट्रू प्लेसेंटा। और वैसे प्लेसेंटा को हम क्या कहेंगे? वैसे प्लेसेंटा को हम कहेंगे दैट इज कोरियो, CHORIO, कोरियो, है ना। एलेंटोइस, कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। ये जो है ना, इट इज फॉर्म्ड बाई कोरियन एंड एलेंटोइस, दोनों मिलकर बनाएंगे तो। ठीक है, ये ट्रू प्लेसेंटा होता है। किसमें होगा? यूथेरियन मैमल में। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है यॉर्क सैक प्लेसेंटा, मतलब कोरियन तो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन यॉर्क सैक के मिल गए, तो ये एक्चुअली में क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाई कौन सा? कोरियन एंड यॉर्क सैक। तो ये यॉर्क सैक का पार्टिसिपेशन, ये प्लेसेंटा है। ठीक है, तो ट्रू प्लेसेंटा ये है। तो इसमें याद रखिएगा, ये ट्रू प्लेसेंटा जो है ना, ये है एक्चुअली में, दिस इज ट्रू प्लेसेंटा। तो इसमें ट्रू प्लेसेंटा नहीं होता है, हम प्लेसेंटा कह सकते हैं, बट इट इज व्हाट? फॉल्स प्लेसेंटा। ठीक है, तो अमनियोन, कोरियन और एलेंटोइस आपको याद रखना है। और ये अगर कोरियन और एलेंटोइस प्लेसेंटा बनाएगा तो दैट इज नोन एज ट्रू प्लेसेंटा। तो हालांकि इसमें प्लेसेंटा है, लेकिन यॉर्क सैक प्लेसेंटा है, दैट इज फॉर्म्ड बाय कोरियन एंड यॉर्क सैक, तो फॉल्स प्लेसेंटा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन दैट इज प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। यूथेरियन मैमल्स, ठीक है, तो यूथेरियन मैमल्स जो बताए थे, कितने ऑर्डर होते हैं? 16 ऑर्डर्स। ठीक है, तो 16 ऑर्डर्स होते हैं, और ये क्या होता है? इसको हम 8 कैटेगरीज में बांट रहे हैं। कितने कैटेगरीज में? 8 कैटेगरीज में बांट दिए हैं। और ये ऑर्डर कितने होते हैं टोटल? एक्चुअली में 16 ऑर्डर्स होते हैं। तो ये याद रखेंगे, 16 ऑर्डर्स हैं, और इसको हम 8 कैटेगरीज में बांटकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8 कैटेगरीज कौन कौन सा है देखते हैं। दिस 8 कैटेगरीज, तो ये 8 कैटेगरीज जो है, ठीक है, वो है इंसेक्टिवोरा। ठीक है, तो 8 कैटेगरी कौन कौन सा है, तो देखते हैं कैटेगरीज। ठीक है, तो दिस कैटेगरीज आर इंसेक्टिवोरा। एक एक करके देखते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरा, इंसेक्टिवोरस मैमल। कौन सा मैमल हो गया ये? इंसेक्टिवोरस। वैसे मैमल्स का ऑर्डर जो कि क्या होते हैं? इंसेक्ट खाते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस,
उनको उनका ऑर्डर। तो एक्चुअली में देखेंगे इनमें 4 ऑर्डर होते हैं। इंसेक्टिवरस मैमल कितने होते हैं? 4 ऑर्डर होते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर का नाम आपको याद रखना है, एक एक करके तो पढ़ेंगे ही हम। दैट इज इंसेक्टिवोरा, इंसेक्टिवोरा। ठीक है, तो पहला ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा। ठीक है, तो ये सब ऑर्डर एक एक करके हम पढ़ेंगे बाद में। इंसेक्टिवोरा में एक्चुअली बताते जा रहे हैं बस थोड़ा सा। इसमें एग्जांपल आ जाता है श्रीयू, SHREW, जो कि स्मॉलेस्ट मैमल है ना, श्रीयू स्मॉलेस्ट और सबसे प्रिमिटिव मैमल है श्रीयू, इसी में आता है इंसेक्टिवोरस। ठीक है, इंसेक्टिवोरा में। उसी तरह देखेंगे इडेंटेट। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कौन कौन सा इंसेक्टिवोरा में? श्रीयू आ जाएगा। ठीक है, मोल आ जाएगा, छुछुंदर जो देखते हैं मोल, हेजहॉग इसी में आएगा। ठीक है, इसके बाद इडेंटेटा, इडेंटेटा एक होता है ऑर्डर, तो इंसेक्टिवोरा हो गया इडेंटेटा। तो इडेंटेटा ऑर्डर में क्या होगा? इडेंटेट पढ़ेंगे कि टीथलेस मैमल, जितने भी मैमल है जिसमें कि टीथ नहीं है उनको हम कहेंगे इडेंटेटा। ठीक है, उसमें रखा गया है टीथलेस मैमल। और उसमें एक्सोस्केलेटन जो होगा ना, दैट इज बोनी प्लेट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल हम पढ़ेंगे कौन सा? ये इसमें एग्जांपल जो होता है स्लॉथ सुने होंगे, SLOTH, ब्रैडिपस एंड कोलियोपस, जिसमें सर्वाइकल वर्टेब्रे साथ नहीं होता है, तो उनमें यही होगा इडेंटेटा। ठीक है, इसके बाद ये भी इंसेक्टिवरस। इसके बाद एक और है दैट इज फॉलीडोटा, फॉलीडोटा एक ऑर्डर और है फॉलीडोटा। तो ये ऑर्डर क्या है? फॉलीडोटा, ये भी टीथलेस मैमल है। दिस इज ऑल्सो अ टीथलेस मैमल विच लैक्स क्या? टीथ, टीथ नहीं होते हैं, लेकिन ये मैमल है ना, तो मैमल है तो हेयर्स होंगे ना बॉडी में। हेयर्स इज मॉडिफाइड टू फॉर्म स्केल्स, स्क्यूट्स, पूरा एक हॉर्नी स्केल्स बना देगा। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा क्या? स्केली एंटीटर, टीथ भी नहीं होते हैं और स्केल्स होते हैं पूरे बॉडी में। ठीक है, तो स्क्यूट्स, तो क्या आ जाएगा इसमें? स्केली एंटीटर, उसको कहते हैं मैनिस और पेंगोलिन। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर एक और ऑर्डर आता है इसमें, उसको कहते हैं ट्यूबली डेंटाटा, TUBULI DENTATA, ट्यूबली डेंटाटा। ठीक है, तो ये 4 ऑर्डर है ट्यूबली डेंटाटा। अब जैसे ट्यूबली डेंटाटा जो होता है ना, इस ऑर्डर में क्या होगा? पिग साइज एनिमल होता है, इसको अर्डर्क्स कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 4 इसमें ऑर्डर होते हैं। कौन कौन से? दैट इज इंसेक्टिवोरा, इडेंटेटा, फॉलीडोटा, ट्यूबली डेंटाटा। याद रखने के लिए देखिए ये सब है, एंटाटा एंटाटा है, एंटाटा एंटाटा ये सब। ठीक है, ये तो ये 4 ऐसे ऑर्डर हो गए जो कि इंसेक्टिवरस होते हैं, इंसेक्ट खाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑर्डर हम देख रहे हैं, उड़ने वाले कुछ मैमल, बर्ड्स उड़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ बर्ड्स ही उड़ते हैं, कुछ मैमल्स भी उड़ते हैं, मैमल्स भी उड़ते हैं। तो उसको उड़ने वाले मैमल्स जो हैं उनको कहते हैं फ्लाइंग मैमल्स। क्या कहेंगे? तो फ्लाइंग मैमल्स। तो फ्लाइंग मैमल्स के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फ्लाइंग मैमल्स। तो मैमल्स एक कैटेगरी रख दिएगा, उड़ने वाले मैमल। ठीक है, तो उन्हें उड़ते हैं, मतलब उसमें क्या हो गया? फ्लाइट के लिए पटागिया करते हैं, जो फ्लाइट ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज पटागिया। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर जो 2 ऑर्डर आते हैं फ्लाइंग मैमल्स, कितने ऑर्डर हैं? 2। तो कौन कौन से 2 ऑर्डर हैं? तो एक ऑर्डर को कहते हैं चिरोप्टेरा, CHIROPTERA। क्या कहते हैं इसको? चिरोप्टेरा। ठीक है, चिरोप्टेरा। ठीक है, तो इसमें आ जाता है बैट, चमगादड़ सुने ना, चमगादड़ बैट। तो बैट इज अ मैमल, मैमरी ग्लैंड उसमें होता है, बर्ड नहीं है। तो चिरोप्टेरा फ्लाइंग मैमल्स होते हैं। ठीक है, तो दे आर चिरोप्टेरा, बैट हो गया इसमें फ्लाइंग मैमल्स। फ्रूट ईटिंग एक मैमल होता है, बर्ड होता है, उसको होता है टेरोपस। ठीक है, तो ये देखेंगे। फिर इसके बाद एक और होता है डर्मोप्टेरा। ठीक है, डर्मोप्टेरा, DERMOPTERA, ये दूसरा है डर्मोप्टेरा। तो एक्चुअली में डर्मोप्टेरा क्या है? इसमें ये उड़ते नहीं है, दे आर लीमर्स, बहुत ही कम ग्लाइड करते हैं। तो एक तरह से फ्लाइंग मैमल्स में आप रख सकते हैं 2, चिरोप्टेरा एंड डर्मोप्टेरा। ठीक है, तीसरा जो देख रहे हैं उसमें हम रखेंगे दैट इज ग्नोइंग मैमल्स। क्या है? ग्नोइंग। ग्नोइंग मतलब क्या हुआ? ग्नोइंग, GNAWING, ग्नोइंग मैमल्स। ग्नोइंग मतलब क्या हुआ? कुतरने वाला मैमल। ठीक है, जो किसी चीज को क्या है? कुतरता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है कुतरने वाले में? उतरने वाले एग्जांपल जैसे रैट देखते हैं,
ठीक है, रैट माइस वगैरह होते हैं, स्क्विरल, ठीक है, ये तो वो क्या हुआ, वो कुतरते रहता है, किसी भी चीज को बर्बाद करता है वो, ठीक है, इसलिए करता है क्योंकि उनका इंसीजर जो टीथ है ना, ग्रोइंग मैमल्स में क्या होते हैं, इंसीजर हाईली डेवलप्ड है, इंसीजर जल्दी जल्दी बढ़ते रहता है, तो अगर उसको तोड़ेंगे नहीं तो वो क्या होगा, अगर उसको तोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, बढ़ते जाएगा और अल्टीमेटली माउथ खुल जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करता है, उसको टीथ को शॉर्टनिंग करने के लिए वो कुतरते रहता है किसी भी चीज को, तो ग्रोइंग मैमल्स, ठीक है। तो इसमें जो देखेंगे ना, इसमें 3 ऑर्डर रखा गया है, ठीक है, 3 ऑर्डर, कौन कौन सा 3 ऑर्डर है, तो इसको ऑर्डर जो है रैट वगैरह है तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज रोडेंसिया, क्या कहते हैं इसको, रोडेंसिया, RODINT, रोडेंट्स कहते हैं ना रैट वगैरह को, तो ये रैट माइस स्क्विरल, गिलहरी जो होता है इसी में आएगा स्क्विरल, ठीक है, तो रोडेंसिया में। इसके बाद एक और ऑर्डर होता है, ये खरगोश देखे होंगे, रैबिट, ठीक है, रैबिट, तो वो आता है ऑर्डर लैगोमॉर्फ में, LAGOMORPHA, लैगोमॉर्फा कहते हैं इसको, लैगोमॉर्फ, तो रैबिट को हम लैगोमॉर्फ कहेंगे और लैगोमॉर्फा, ठीक है। तो इनमें भी क्या होता है, इंसीजर टीथ होता है, इनमें इंसीजर टीथ होगा, इनमें भी होगा, लेकिन अंतर क्या है, इनमें ऊपर नीचे दोनों साइड में होगा इंसीजर, उसमें ऊपर होता है रोडेंसिया में, ठीक है। तो लैगोमॉर्फ में क्या होगा, रैबिट आ गया, तो वो भी क्या ऐसे करते रहता है, कुतरते रहता है, ये आ गया लैगोमॉर्फ, ठीक है। इस बार एक 3 ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर और है, उसको कहते हैं हाइराकोइडिया, हाइराकोइडिया, ठीक है। तो हाइराकोइडिया में एक एग्जांपल है हाइरेक्स, क्या है, हाइरेक्स, तो हाइरेक्स एक्चुअली में क्या होता है, ये हर्बिवोर है, और ये क्या होता है, ये इसका साइज जो होता है ना रैबिट ही जैसा होता है, ठीक है, इट इज अ मैमल लाइक रैबिट, ठीक है, ये मैमल लाइक रैबिट है, और ये वाला जो ट्यूबुलेट डेंटाटा है ना, ये पिग साइज का एनिमल होता है, पिग जैसा होता है, ठीक है। तो हाइराकोइडिया में हाइरेक्स आ गया, तो ये 3 ऑर्डर ऐसे हैं जिसमें कि क्या है, ग्रोइंग मैमल्स है, ठीक है। तो ये ग्रोइंग, तो इसको आप याद रखेंगे, पहला मैमल कौन सा देखें, इंसेक्टिवरस मैमल, ठीक है, जो कि इंसेक्ट खाने वाला याद रखना है आपको, ठीक है, इंसेक्ट खाने वाला मैमल हो गया इंसेक्टिवरस। दूसरा कैटेगरी याद रखना है, उड़ने वाले मैमल हैं, जो उड़ते हैं, तो दे आर कैटेगराइज्ड एज फ्लाइंग मैमल्स। तीसरा कैटेगरी याद रखना है कि जो किसी भी चीज को कुतरते रहते हैं, तो दैट इज नोन एज ग्रोइंग मैमल्स, ठीक है। फोर्थ मैमल जो होते हैं उसको कहते हैं दैट इज नोन एज हूफ्ड मैमल्स, कहेंगे, क्या कहेंगे, हूफ्ड, ठीक है, हूफ्ड मैमल्स। हूफ्ड मतलब क्या हो गया, हूफ्ड मैमल्स, ठीक है, मतलब इसको अनगुलेट्स कहते हैं, UNGULATES, अनगुलेट्स, ठीक है। तो हूफ्ड मैमल्स, तो हूफ्ड मैमल्स और अनगुलेट्स, तो क्या है हूफ्ड मैमल्स, तो वैसे मैमल जिसमें कि क्या होते हैं, जैसे गाय भैंस देखे हैं, गाय भैंस डियर, ठीक है, राइनोसरस, इसमें क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि सिंग होता है, ठीक है, हॉर्न्स होते हैं, ये सब होते हैं, तो उसको कहेंगे हूफ्ड मैमल्स। एंड ऑल द हूफ्ड मैमल्स आर हर्बिवोर्स, तो होते ही है मैक्सिमम, और अनगुलेट्स, तो कह सकते हैं ये क्या है, हर्बिवोर्स है, ठीक है, पिग कैमल सब इसी में आ जाएगा। अब ये इसमें 2 ऑर्डर आते हैं, कौन से, 2 ऑर्डर, ठीक है, हूफ्ड मैमल्स। तो 2 ऑर्डर कौन कौन से हैं, तो एक जो ऑर्डर है उसको हम कहते हैं दैट इज आर्टियोडक्टाइला, आर्टियोडक्टाइला, ARTIODACTYLA, आर्टियोडक्टाइला, ठीक है। एक होता है पेरिसोडक्टाइला, PERISSODACTYLA, डक्टाइला मतलब यहां पर कह सकते हैं, ये इसको कहते हैं टोज वगैरह, इसको कहेंगे लिम्स, ठीक है, तो डक्टाइला। तो ये क्या होता है ना, इसको हम कहते हैं इवन टोड अनगुलेट, क्या कहेंगे, इवन टोड अनगुलेट है ना, अनगुलेट, अनग्यूलेट्स, और इसको कहते हैं ऑड टोड अनगुलेट, अनग्यूलेट्स, ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है, इसमें आएगा काउ, इसमें काउ, बफेलो, ये सब आ जाएगा, डियर। तो इसमें क्या होता है, टोज जो देखेंगे ना, हम लोग में कितने हैं, 5 है ना, इवन है कि ऑड, दिस इज ऑड। तो इनमें क्या होगा कि हो सकते हैं कि इवन कहने का मतलब कि 2 या 4 टोज होंगे, क्या होंगे, हो सकता है 2 टोज हो और 4 हो तो इवन होगा। इसमें क्या होगा, 1 होगा चाहे 3 होगा,
ठीक है, तो कहने का मतलब इवन ऑड कहने का मतलब क्या होगा, कह सकते हैं 2 और 4 टोज होगा इसमें। इसमें ऑड कहने का मतलब क्या हुआ, 1 और 3 टोज, अगर उस तरह से हो तो उसके बेसिस पर है आर्टियोडक्टाइला और पेरिसोडक्टाइला। ठीक है, तो ये हो गया पेरिसोडक्टाइला में जैसे हॉर्स आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स बुक में मेंशन है, देख लेना है, दैट इज हुफ्ड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक्वेटिक देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, एक्वेटिक। तो इसमें कितना हो गया एग्जांपल, इसमें 2। ठीक है, फिर देखते हैं एक्वेटिक, पानी में रहने वाले मैमल्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्वेटिक, AQUATIC, तो एक्वेटिक मैमल्स। ठीक है, तो एक्वेटिक मैमल्स जो होते हैं मतलब वैसे मैमल्स जो कि क्या होगा, पानी में रहते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज एक्वेटिक मैमल्स। तो ये होते हैं, इसके 2 ऑर्डर हो गए। एक्वेटिक मैमल्स के कितने ऑर्डर हैं, दैट इज 2। ठीक है, 2 ऑर्डर। अब ये 2 ऑर्डर कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ये 2 ऑर्डर याद रखना है, सीटैसिया, CETACEA, सीटैसिया। ठीक है, और सीटैसिया में क्या आ जाएगा, व्हेल आ जाएगा, डॉल्फिन आएगा, पोर्पोइस आ जाएगा। तो इन सब में क्या होगा, इन सब में हेयर्स आर टोटली एब्सेंट। मैमल का कैरेक्टर है हेयर्स ना, एक्वेटिक मैमल सीटैसिया में इसमें क्या होगा, हेयर्स टोटली एब्सेंट होते हैं, पूरे बॉडी में कहीं भी हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो व्हेल, डॉल्फिन, पोर्पोइस। और दूसरा जो एग्जांपल है उसको कहते हैं साइरेनिया, SIRENIA, साइरेनिया। ठीक है, तो साइरेनिया में क्या होगा, इसी में आ जाएगा सी काउ, और मैनेटे कहते हैं और ट्राइकिकस कहते हैं। ठीक है, सी काउ, तो ये एक्चुअली में सी में रहता है और काउ जैसा हर्बिवोर है, इसीलिए सी काउ है। तो ये दोनों एक्वेटिक मैमल्स है, और ये दोनों एक्वेटिक मैमल्स में क्या होगा, एक्वेटिक में तैरना है ना, तो हिंडलिंग्स आर एब्सेंट, इनमें हिंडलिंग्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरीज हैं, नेक्स्ट कैटेगरीज आर, ठीक है, तो इसको हम नीचे करके ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी जो देखेंगे एक्वेटिक है ना, ठीक है, मैमल्स। अब एक्वेटिक मैमल्स के बाद हम देखेंगे कार्निवरस मैमल। कौन सा, कार्निवरस मैमल, कार्निवरस मैमल्स। कार्निवरस मतलब क्या होगा, जो कि फ्लैश को खाता है, फ्लैश ईटिंग मैमल्स आर नोन एज कार्निवरस। ठीक है, तो लायन, टाइगर, कैट, डॉग सब क्या होगा, सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो वो ऑर्डर जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर है, और इस ऑर्डर को कहते हैं कार्निवोरा। क्या कहते हैं इस ऑर्डर को, ओनली एंड ओनली कार्निवोरा ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, ये यहां पर याद रखेंगे 1 और 3 टोस, 2 और 4। ठीक है, कार्निवोरा। ठीक है, इसके बाद बच गया आपको, दैट इज कार्निवोरा हो गया। ठीक है, कार्निवरस मैमल। इसके बाद 2 ऑर्डर और है, ठीक है, एलिफेंट जैसे है। ठीक है, तो एलिफेंट जो होता है ना, उसमें क्या होता है, एलिफेंट में ये क्या है, अपर लिप है, ये लोअर लिप, और ये नोज। यहां देखिए, तो अपर लिप जो है और ये वाला नोज फ्यूज होके ट्रंक बनाता है। ठीक है, तो ट्रंक कैसे बना है, ये वाला नोज और अपर लिप इज फ्यूज टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्रंक, और उसी को क्या कहते हैं, प्रोबोसिस भी कहते हैं, ट्रंक और प्रोबोसिस, इसीलिए इस ऑर्डर को प्रोबोसिडिया कहते हैं। तो एलिफेंट को किस ऑर्डर में रखा गया है, प्रोबोसिडिया। तो हम एक कह सकते हैं PROBOSCIS, प्रोबोसिस मैमल, वैसे मैमल जिसमें कि क्या हो गया, प्रोबोसिस है। ठीक है, प्रोबोसिस मतलब ट्रंक, तो प्रोबोसिस मैमल। तो प्रोबोसिस मैमल में कौन सा हो गया ऑर्डर, एक ही ऑर्डर है, दैट इज PROBOS, प्रोबोसिडिया, PROBOSCITEA, प्रोबोसिडिया ऑर्डर। इसमें क्या आ जाएगा एग्जांपल, मैमल्स। ठीक है, सॉरी एलिफेंट। तो एलिफेंट में क्या होगा, प्रोबोसिस और ट्रंक इज प्रेजेंट। प्रोबोसिस कैसे बना है, इट इज फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ अपर लिप एंड नोज। ठीक है, तो इसीलिए कितना कैटेगरी ये हो गया। अब एक लास्ट कैटेगरी बचा हुआ है, दिस इज द लास्ट कैटेगरी। तो ये लास्ट जो कैटेगरी है, ठीक है, वो कैटेगरी है, उसमें आ जाएगा, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स।
ठीक है, जो हैं उनको रखा गया है सब में इंटेलिजेंट। ठीक है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब कौन सा हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर। इसमें कितना है, सिर्फ एक ऑर्डर। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर जो है उसको कहते हैं दैट इज ऑर्डर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स ऑर्डर है। ठीक है, प्राइमेट का मतलब ये होता है फॉरमोस्ट इन रैंक। ठीक है, इसका मतलब ये होता है क्या, फॉरमोस्ट इन रैंक, तो रैंक में सबसे ऊंचा श्रेष्ठ, यही है प्राइमेट। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मैन आ जाएगा वगैरह। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे आगे पढ़ेंगे, लीमर आता है, लोरीज आता है, मोंकी आता है। ठीक है, इसके बाद ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, एप्स आएगा, ह्यूमन आएगा। ठीक है, एप्स जो होंगे गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंगटन, ठीक है, चिंपैंजी, ये सब 4 तरह के एप्स, तो सारे के सारे ये क्या हो गया, प्राइमेट्स। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 16 ऑर्डर है, 8 कैटेगरी। देखिए एक कैटेगरी, 8 कैटेगरी कौन कौन से है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरी हो गया। ऑर्डर कितने हैं, 16, 1 2 3 4, 4 इसमें, 5 6 इसमें, 2 6 7 8 9 3 10 11, 2 इसमें, 12 13 14 15 1 16। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूथेरियन मैमल्स।